अगर तुम्हें आभास हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो तुम्हें जब इन गड़बड़ के पहले जो तुम इससे जुड़े हुए कर्म करते थे, उस वक्त भी तुम्हें आभास था कि उसका परिणाम क्या होगा, पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो तुम्हें पता चलता है कि ऐसा वैसा खा लेने के कारण ऐसा हो रहा है। खाते वक्त जरा भी नहीं सोचते कि क्या खा रहे हो, बस खा लेते हो। बाद में जब परेशानी आती है, तबीयत खराब होती है, तो मेरी ऊदी लेकर दौड़ना फिरना शुरू कर देते हो। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये बात सुनी है ना तुमने, ये बात सही है। अपनी शरीर का इज्जत दोगे तो शरीर तुम्हारा साथ देगी, इज्जत नहीं दोगे तो नहीं देगी। कई दिनों से समझा रहा हूं तुम्हें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखो तो रखो। अन्न कोई किसी को नहीं देता, मेरी कृपा से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी कृपा से। तो कृपया कर अन्न का त्याग मत करो। जो 3 वक्त का भोजन है वो ज़रूर खाओ। अपने खाने में फल फूल हरी सब्जियों को शामिल करो। मतलब अपने खाने में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करो। और हाँ, जब भी तुम समूह में बाहर जाओ, कहीं कुछ भी करने के लिए जाओ, तो किसी एक इंसान का पैसा खर्च मत होने दो। सब मिलकर अपना अपना हिस्सा दो और ये आदत शुरू दिन से लगा लो। अगर पहले दिन से ही ये आदत रहेगी ना, तो सब कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के ऊपर ना भार भी नहीं आएगा और लोग फिर उस समूह को आगे बरकरार रखना भी चाहेंगे। और मुझे पता है कि कुछ लोगों से तुम्हें तकलीफ है, क्योंकि वो पैसे निकालना नहीं चाहते और तुम अपने लिए नहीं, बल्कि सब पूरे सामूहिक कल्याण के लिए ही कुछ करना चाहते हो। लेकिन तुम्हें पता है ना, हर कोई तुम्हारा साथ नहीं देने आएगा, क्योंकि कुछ लोगों का चाल चलन किसी और है, उनका ध्यान ही कहीं और है। तो वो तुम्हारी चाल पर नहीं चलेंगे, वो जो तुम कहोगे वो नहीं करेंगे। उन्हें निवेश कहाँ करना है उन्होंने सोच रखा। और कुछ लोग तो बहुत गलत करने के लिए ही अच्छी चीज़ों से दूर भागते हैं, वो वहाँ निवेश नहीं करने आएंगे। तो बहुत तरह की बातें हैं, सबको जिद मत करो, पर तुम जो करना चाहते हो वो करो। और जिसके लिए करे उसे ये ज़रूर बताना कि तुमने किया है, बस इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें। बदलते मौसम के साथ अपनी छोटी सी प्यारी सी बगिया में कुछ फूल पौधों को तुम्हें बदलना होगा, जो खास विशेष मौसम में ही खिलते हैं रहते हैं। उस तरह के पौधों को तुम्हें रोपना होगा। तुम्हारी जो ये छोटी सी प्यारी सी बगिया है ना, याद रखना, इस पर तुम विशेष ध्यान देते रहना। कई सालों के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इसके होने के कारण तुम्हारी रक्षा हो रही थी और कितना लाभ था। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो या उसे सुनो। और ये भी याद रखो कि सबसे बड़ा पूजा अगर कुछ है तो वो कर्म है। कर्म प्रधान बनो, सब बहुत अच्छा होगा। खुश रहो, मालिक की रहम नजर है तुम पर।